भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई आजादी के परवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके बलिदान से आज हिंदुस्तान आजाद है। ऐसा ही एक नाम है जतींद्र नाथ दास का, जिन्हें उनके साथी क्रांतिकारी जतिन दा कहकर पुकारते थे। जतिन दा ने बहुत छोटी अवस्था में ही बलिदानी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना बलिदान दिया था। इस 16 वर्ष की अवस्था में ही बंगाल के क्रांतिकारी दल अनुशीलन समिति में सम्मिलित हो गए थे। उनका जन्म कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में 27 अक्टूबर 1904 को हुआ। कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में पढ़ने वाले जतिंद्र को विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की सजा हुई। शीघ्र ही जतींद्र नाथ प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए, जिसके बाद वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 1925 में अंग्रेजों ने उन्हें दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। जब जतींद्र नाथ की तबीयत बिगड़ने लगी तो अंग्रेज सरकार ने डरकर 21 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया। उन्होंने हर स्थिति में भगत सिंह का साथ दिया। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लाहौर षड्यंत्र केस में जतिंद्र को भी अन्य लोगों के साथ पकड़ लिया गया। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर के केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। जब इन अनशनकारियों की स्थिति बिगड़ने लगी तो इनके समर्थन में अन्य कई क्रांतिकारियों ने भी अनशन प्रारंभ करने का विचार किया। फिर सब ने जतिंद्र को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अनशन तभी करूंगा जब मुझे कोई इससे पीछे हटने को नहीं कहेगा। मेरे अनशन का अर्थ है जीत या फिर मौत। जतींद्र नाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके अनशन की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे ही अंग्रेज अधिकारी उनकी भूख हड़ताल को तुड़वाने के प्रयास करते जा रहे थे। उन्हें खुश करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय कैदियों को अच्छा भोजन भी देना आरंभ कर दिया और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करने लगे। परंतु इसके उपरांत भी जितेंद्र अपनी भूख हड़ताल को तोड़ने को तैयार नहीं थे। उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुला लिया, पर जतींद्र नाथ दास ने उन्हें इसी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वो उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। हड़ताल का 63वां दिन था। बताया जाता है कि उस दिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने सभी साथियों को साथ में बैठकर गीत गाने के लिए कहा। अपने छोटे भाई को पास में बैठाकर उसका खूब लाड़ किया। उनके एक साथी विजय सिन्हा ने उनका प्रिय गीत एकला चलो रे और फिर वंदे मातरम गाया। ये गीत पूरा होते ही जतींद्र ने इस संसार से विदा ले ली। वो दिन था 13 सितंबर 1929 और सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का ये सच्चा सपूत अपने देश के लिए बलिदान हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें भारत का युवा दाधीची कहकर सम्मानित किया था।